कुमार ये भी एक जूनियर आर्टिस्ट है और ये अपना कीर्तन को पेश करेंगे। और याद रहे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है अभी भी ओपन है, बस 7 बजने में कुछ ही क्षण बाकी है और जैसे 7 बजेगा हमारा रजिस्ट्रेशन वो बंद हो जाएगा। तो आपको फिर से याद करना है, हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 7 बजे बंद हो जाएगा। धन्यवाद। सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।
चलिए फिर से धन्यवाद देते हैं निष्फल निकेश करण को। और अभी आप सुनने जा रहे हैं बस योनिक कुमार, एक जूनियर आर्टिस्ट है और इनके द्वारा आप कीर्तन को सुनेंगे। आपको ज्ञात रहे जो हमारा यह फंड ड्राइव चल रहा है, इसमें कई ऐसे चीज को बेचा जा रहा है। यमुना पानी भी चल रहा है, तो आप यमुना को भी खरीद कर और मंदिर को सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे जो चेयरमैन है श्रीमान शिवलाल शर्मा जी ने बताया था कि यमुना के लिए भी एक ट्रॉफी है ना, तो हम जानते हैं आज यमुना का भी ट्रॉफी कोई ना कोई लेकर जाएगा। अगर आप कलाकारी में नहीं निपुण हो सकते हैं तो आप यमुना का भी ट्रॉफी लेकर जा सकते हैं। यूं कहें हमारे घर पर भी एक यमुना का ट्रॉफी है, तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं आप भी यमुना का एक ट्रॉफी लेकर जा सकते हैं। अगर मैं जोश में आ जाऊं तो शायद मैं उस ट्रॉफी को ले जा सकता हूं, परंतु मैं आपसे यही चाहता हूं आप कोई इस यमुना का जो ट्रॉफी है उसका भी हकदार बन सकते हैं, ताकि आप अपना गांव में भी बता सकते हैं कि आज हमने भी कुछ ऐसा कर दिखाया। तो चलते हैं हम योनिक कुमार को श्रवण करते हैं।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी लोगों का जो यहाँ पर पदार्पण हुआ है। और हम देख रहे हैं जो यमुना बेचा जा रहा है उसको योगदान करने के लिए हमारे सरसाऊ जिला के बहुत से ऐसे प्रसिद्ध लोगों ने हमारा साथ दिया है और यमुना हमें मुफ्त में दिया है ताकि हम उसको बेचकर और कुछ धन को उपजाए। तो धन्यवाद देते हैं बूदा निवासी श्री रामदेव जी को, साथ साथ में मुन्ना जो लाला मरावी के नाम से जाना जाता है, वे हमारे इस मंदिर के प्रसिद्ध 2 किलो नमूना को दिए हैं। साथ साथ में अमरदेव 1 किलो नमूना, चंस काबा के भाई श्री सुशील जी 2 किलो, ऐजे काबा भाई श्री जो अनिल बिहारी जी है 2 kg, काबा बॉय एल्विन और उनके पिता मुन्ना 2 किलो, ग्रीन गोल्ड के श्रीमान जोर नारायण 1 kg और नतेवा काबा के भाई यतीन जी 1 kg और ना भूलते हुए श्रीमान आनंद जी हमारे इस मंदिर के प्रति 1 किलो यमुना को दिया है। और आप उस यमुना को खरीद कर और हमारे इस मंदिर पर अपना योगदान और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। चलिए हम सुनते हैं अर्णव दिनेश जी के।
धन्य धन्य। हम ऐसे ताली बजाकर और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि आगामी जीवन में वो बहुत ही खुश महसूस करेंगे कि वे आज किसी तरह प्रकार से आज एक स्टेज पर आकर अपना कीर्तन को पेश किए हैं। हम इसी प्रकार से उनको प्रोत्साहित करते हैं, धन्यवाद देते हैं भाई श्री अर्णव जी को। और याद रहे बस मेरे ख्याल से जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो बस हमारा जो रजिस्ट्रेशन था उसको हम थोड़े देर के लिए और बढ़ा दिए हैं, केवल आधा घंटा और बचा है। 7:30 हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगा। तो इसके पश्चात हम आग्रह करते हैं
महादेवी जी के और अब आप सुनने जा रहे हैं महादेवी जी के द्वारा एक लोकगीत, फिर उसके पश्चात सुरपति द्वारा आप एक कीर्तन को सुनेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे स्पॉन्सर्स को, बागिंग बॉक्स पीजी लिमिटेड के मैनेजर को, मैनेजिंग डायरेक्टर के और उनके जो मैनेजर हैं और पूरे स्टाफ को जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए जो ट्रॉफी है उसको प्रदान किए हैं। जी हाँ, हम देख रहे हैं कई ऐसे लोग बाहर खड़े हैं। आपसे आग्रह है कि आप अंदर चले आए और जो लोग बैठे हैं आप थोड़ा आगे खसक आए ताकि और लोगों को भी सहूलियत मिल सके और मंदिर में आकर वे अच्छी तरह से बैठ सके। जबकि हमारा जो मुख्य मेहमान श्रीमान सतीश गुलाबदास, उनका पदार्पण यहाँ पर हो चुका है। हम बस एक और अपना जो मुख्य मेहमान है उसको हम इंतजार में हैं। जैसे वो अपना पदार्पण इस मंदिर के लिए दे देगा, हम अपना जो ऑफिशियल ओपनिंग है उसको हम करेंगे। तो हम सभी के योगदान के धन्यवाद दे रहे हैं। यमुना पानी चल रहा है, उसको आप खरीद भी करके और मंदिर का फायदा पहुंचा सकते हैं। उधर मेवा मिष्ठान भी बिक रहा है, तो आप उसको भी आप खरीद कर और इस मंदिर का योगदान प्रदान कर सकते हैं। और अगर आप अपना दान को देना चाहते हैं तो आप चले जाइए, उषा जी वहाँ पर बैठी है और उषा जी के पास अपना नामावली को दर्ज करा दे और यहाँ से हम आपका नाम को जरूर बताएंगे। तो चलते हैं, हम महादेवी जी के आवाज में एक लोकगीत को सुनते हैं।
देवी जी को। अब और अगला जो कलाकार है सूरजवती जी, उनके मुखारबिंद से हम एक कीर्तन को सुनेंगे। और बस अपना पदार्पण को दे रही है श्रीमती सूरजवती जी, उनके द्वारा हम एक कीर्तन को सुनेंगे। प्रिय भक्तगण, स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मंदिर के ट्रस्टी जो हमारे इस आज के मुख्य मेहमान हैं, श्रीमान माननीय सतीश प्रसाद दास जी, और जो हमारा ऑफिशियल समारोह है उसको हम बस हमारे एक और मुख्य मेहमान का आना थोड़ा समय आ जाएंगे तो हमारा जो ऑफिशियल प्रोग्राम उसको हम शुरुआत करेंगे। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, आपको कोई रुकावट नहीं है, आप चाहे माइक हाथ में लेकर गाए, एज फार एज आप कॉन्फिडेंट हो, है ना। वो जो स्टैंड दिया गया है सहूलियत है, लेकिन अगर आप सोचे कि वो स्टेज से आप यूज्ड टू नहीं है तो आप माइक हाथ में लेकर गा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फील कॉन्फिडेंट, रिलैक्स होकर, और जब आप तैयार हो तो गाएं। हम बैठेंगे, चाहे सुबह हो जाए जजिंग करने के लिए, हम तैयार हैं करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा ये जो है लक्ष्य कि हम धन गाएंगे, दान आपका आ रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे जो टैलेंट्स है, हमारा जो लोकल जो हम देखते हैं, हमारे जो युवा कलाकार जो इनसे आगे बढ़ गए हैं, कलाकार सीनियर डिवीजन में, हम सबका सम्मान यहाँ देते हैं। हर एक कलाकार को सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, वी विल गिव इट टू यू, सबको मिलेगा। फिर ये ट्रॉफियां रखा हुआ है, सबको ट्रॉफी मिलेगा। हाँ, और दूसरा बात, जो ग्रुप वाला ट्रॉफी रहा, हम नमूना की बढ़ावा नहीं दे रहे हैं पीने के लिए, लेकिन ये फन ड्राइव है, इसको गलत मतलब मत निकालना कि हम यहाँ पर नमूना पीने के लिए लोग को बढ़ावा दे रहे, नहीं, ये फन ड्राइव है केवल। जो अगर चाहे तो आप रजिस्टर कर सकते हो कि अपना अपना नाम, लायन ग्रुप, टाइगर ग्रुप, कैट ग्रुप, डॉग ग्रुप, जो नाम से मांगो वहाँ रजिस्टर हो जाओ, और वही नाम से आपको जो सबसे ज्यादा सेल्स है उनके नाम से वो ट्रॉफी मिलेगा। और ढोलक वादक, हाँ, महिला मंडल के लिए भी नमूना प्रबंध है, और कितने जगह पर हम देखते हैं हमारे महिला समाज नमूना पीते हैं। तो हाँ, अगर आप उसके साइड इस समय वो आप ट्रॉफी ले जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, ठीक है। इक्वल राइट सबके लिए, ठीक है। तो चले श्रीमती सूरजवती को हम सुनते हैं। एक कार्मिक प्रार्थना है, जब कलाकार यहाँ पेश करें आप शोर मत करें, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं और हमको जजिंग करने में कठिनाई आ जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब कलाकार नहीं गा बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो पेश कर रहे हैं उनको आप सही प्रदान करें। धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद देते हैं हमारे जो चेयरमैन है मास्टर शिवलाल शर्मा जी को। और एक बात और बता देना उन्हें समझता हूँ, अगर आप पार्टिसिपेंट हैं और अपना कलाकार को कला को पेश करना चाहते हैं तो आपको उस ओर से आना है, इस ओर आपको लिए आना मना है, क्योंकि यहाँ हमारा जो मास्टर ऑफ रिकॉर्ड है वो बैठे हैं और निर्णायक मंडल का जो मार्कशीट है उसको वो जोड़ रहे हैं, और हम
ये नहीं चाहते हैं कि ये मार्क्स किसी और को अंतिम समय तक पता चले। तो ये हमारा काम कार्य कर यहाँ पर चल रहा है और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई आकर यहाँ पर को डिस्टर्ब करे और इस जो गुप्त रहस्य उसको देख सके। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आप अपना कीर्तन कुछ भी पेश करना चाहते हैं तो आप उस ओर जाए, वहाँ पर आपके लिए स्टेप भी बना गया है। अगर आपको चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर स्टेप्स भी बना है, आप स्टेप्स के द्वारा आप ऊपर स्टेज पर आकर और अपना कला है उसको पेश कर सकते हैं। चलते हैं, सुनते हैं शुद्ध वती को। आओ 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 रे हनुमाना, आओ 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 रे हनुमाना, कीजे राम जी के तुम चले जोरदार ताली से हम धन्यवाद देते हैं सूरज
बकी जी को। और इसके पश्चात हम एक लोकगीत सुनने जा रहे हैं। फीमेल आर्टिस्ट है और सीनियर कैटेगरी का श्रीमती जयनारायण जी के द्वारा, और उनके द्वारा हम एक लोकगीत को सुनने जा रहे हैं। हम आग्रह करते हैं श्रीमती जयनारायण जी आप स्टेज पर आ जाए और आप अपना लोकगीत है उसको पेश कर सकते हैं। फिर इसी जयनारायण के बाद हम सुनेंगे शर्विन असिकेश को। ये एक जूनियर आर्टिस्ट है और वे अपना कीर्तन को पेश करेंगे। मिसिस जयनारायण के बाद में जो शर्विन है, शर्विन असिकेश, आप तैयार हैं और आपके द्वारा हम कीर्तन को सुनेंगे। याद रहे जो हमारा फन ड्राइव वो चल रहा है और उसमें यमुना पानी का भी आप सेवन कर सकते हैं। यमुना पानी बेचा जा रहा है यहाँ पर, और मेवा मिष्ठान भी बेचा जा रहा है। और अगर आप मंदिर के प्रति दान करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उषा जी बैठी है, आप उषा जी के पास जाकर और अपना नामावली को दर्ज कर सकते हैं। Sound check, sound 1 2, sound. Sound check, check sound, sound check sound. राम
और इनके द्वारा हम एक कीर्तन को सुनेंगे। आप सभी से हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा और आगे चले आए ताकि और लोगों की बैठने में भी कुछ सहूलियत प्रदान हो सके। धन्यवाद देना चाहते हैं श्रीमान जनीफ खान को, जिन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए हमें जो मुफ्त में जो सिक्योरिटी सर्विसेज का योगदान है उसको प्रदान किया है। श्रीमान जनीफ खान जी और हमारे इस मंदिर के लिए आज एमजे सिक्योरिटी सर्विसेज का यहाँ पर योगदान है और सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पर उनका योगदान प्रदान है। अगर आपको पार्किंग में कुछ भी तरह का दिक्कत हो रहा हो तो आप देख रहे हैं जो एमजे सिक्योरिटी सर्विसेज के श्रीमान जनीफ जी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वे आपको पूरा सहूलियत प्रदान करेगा कि आप अपना व्हीकल को कहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर कई ऐसी जगह है जो प्रोहिबिटेड है और आप जनीफ खान वहाँ पर है और वो आपको बताएगा कि किन किन जगह प्रोहिबिटेड है और किन किन जगह आप नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, ये कीर्तन का और जो संगीत सम्मेलन है वो चलता रहेगा और जब तक हमारा जो स्पेशल गेस्ट है, मुख्य मेहमान है, उनका जब तक पदार्पण होगा फिर उसके पश्चात जो ऑफिशियल ओपनिंग है वो हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारे समक्ष में बेटे आशिकेश जी स्टेज पर आ गए हैं और उनके द्वारा हम एक कीर्तन को सुनेंगे। ये एक युवा कलाकार है और ऐसे कलाकारों को हमें जरूर प्रोत्साहित करना है ताकि आगामी जीवन में ये एक मशहूर कलाकार बन सके। कहते हैं कि जिंदगी बेहाल है, ना सुर है ना ताल है। जिंदगी बेहाल है, ना सुर है ना ताल। अरे कुछ तो ताली बजाओ, आज का रंगीन शाम का सवाल है। जब तक हमारा जो निर्णायक मंडल का जो चीफ जज है जैसे वो आ जाएंगे हम इस कीर्तन को आगे बढ़ाएंगे। हेलो हेलो और शर्मिन आशिकेश के बाद हम सुनेंगे मिसिस आइरिन बोबी सामी। ये एक महिला कलाकार है और सीनियर डिवीजन के हैं। आप उनके द्वारा एक कीर्तन को सुनेंगे और रजेश चंद द्वारा एक कीर्तन को सुना जाएगा और स्वस्तिका कुमार ये एक सीनियर फीमेल आर्टिस्ट है, उनके द्वारा आप कीर्तन को सुनेंगे। तो हम आग्रह करते हैं हमारे जो चीफ जज है आप चले जाए, बैठ जाए अपनी जगह पर और हम जो कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो मुख्य मेहमान सम्मेलन हो चुका है मैं उनको स्वागत करता हूँ। मुझे ये तो पता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
देते हैं इस युवा कलाकार को। और जबकि आप देख रहे हैं हमारा जो मुख्य मेहमान है उनका पदार्पण यहाँ पर हो चुका है, तो हम थोड़ी देर के लिए अपना जो सम्मेलन जो चल रहा है, जो सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, उसको हम थोड़ा देर के लिए हम अंतराल लेते हैं और हम आग्रह करते हैं श्रीमान धर्मेंद्र लाल जी को वो आकर और जो हमारा मुख्य मेहमानों है उनको आप स्वागत और उनका परिचय आप सभी तक कराएं। तो श्रीमान धर्मेंद्र लाल जी। धन्यवाद हमारे आज के एमसी साहब। बंधुओं, आपसे आग्रह करूंगा, अगर बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ सके तो और अच्छा रहेगा, और अगर आपको बाहर ही अच्छा लगे, आवाज वहां तक पहुंच रहा हो तो भी अच्छा बात है। देवियों सज्जनों, आप सभी को एक बार फिर हम इस मंदिर की जो हॉल है और मंदिर की जो भूमि है वहां पर पाकर हम बहुत हर्ष और खुशी में है कि आप सब अपना बहुमूल्य समय को निकाल करके और तहत सन 2022 का जो हमारी पहला मर्तबा ये प्रतियोगिता यहाँ पर हो रहा है, आप तमाम जनता का पदार्पण हमारी कमेटीगण को ऐसे निछावर किए हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारे सब जिला में और ऐसा भी कोई नहीं, लेकिन बड़े बड़े कलाकार, छोटे बच्चों को भी हम बड़े कहते हैं कि बड़े कार्यक्रम गा रहे हैं, और बड़े बड़े कलाकार का जो प्रसिद्ध मिलन यहाँ पर हुआ है। यूं जिस तिथि और घड़ी को हम अगोर रहे थे उनको सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए हम अपने नजरों को दौड़ाते हैं, और कोई भी नहीं लेकिन हमारे ही भारतीय समाज, भारतीय कौम और हमारी दिलो जान के जो प्राण हैं, यूं मैं कहूँगा हमारे भारतीय कौम के जो प्राण हैं, और उनका पदार्पण यहाँ पर हुआ और मुझे सौंपा गया है कि चले जो अपना जिला का हो पहले उनको हम अपना स्वागत में प्रवेश करेंगे, और वहां से आगे जो कार्रवाई है फिर हम उनको आगे लेकर चलेंगे। आज की मुख्य मेहमान और कोई भी नहीं, लेकिन अगर इस शख्स के बारे में मैं कहूं तो आप सब ही जानते होंगे कि मेरे पास में वाक्य बहुत कम है, लेकिन इनका जो कर्तव्य है निभाया है सब जिला में, एवं बनवाली में और हमारे फिजी टापू में, ये हमारे दिमाग और दिल में भरी पड़ी हुई है। मान्यवर श्री सतीश गुलाबदास जी, बड़े शानदार तालियों से उनको धन्यवाद दें। इनमें यूं कहूंगा, इनको मैं बहुत छोटे से जानता हूं, और फिर मैं जब सब टाउन काउंसिल में गया तो उस समय का मेयर साहब थे। यूं कुछ कहने से पहले चले हम आग्रह करेंगे हमारी कमेटी गणों से पुष्पहार द्वारा उनको हम स्वागत करें। चले दूसरे जो हमारे मुख्य मेहमान हैं वो और कोई भी नहीं लेकिन प्रोफेसर विमान प्रसाद जी। चले तालियों के गड़गड़ाहट से उनको हम स्वागत करेंगे। और पुष्पहार द्वारा छोटी सी पुष्पहार का भेंट है प्रोफेसर जी, और मैं यही समझूंगा कि आप उनको स्वीकार करेंगे। और भी कुछ हमारे मेहमानगण
अभिनंदन के साथ में आए अतिथि मेहमान को हम स्वागत करेंगे। भाई श्री उपरोहित मंच को ले लें। भाई उपरोहित के साथ में कुछ ढोलक वादक या साज बजाने वाले आ जाएं। चलिए तालियों से धन्यवाद दें। तालियों से धन्यवाद दें। और हम कुछ आगे बढ़ने से पहले, जबकि आज ये प्रतियोगिता की मौसम यहाँ पर फैली है, तो उसको हम करते हुए अभिनंदन करेंगे दोनों अपने जो मुख्य मेहमान बने। और हमारे जो भाई श्री पुरोहित जी है, एक बहुत ही मशहूर कलाकार भी जी है, और उन्हीं के द्वारा हम गणेश वंदना से आप सभी को यहाँ पर वंदन करेंगे कि आपका आगमन हुआ और आपकी भाग्य था कि हमारी इस प्रतियोगिता में आप अपने अंगों को पवित्र बनाएं इस मंदिर के द्वार पर। फिर उसके बाद में जो इंट्रोडक्शन है चीफ गेस्ट का, उनको हम आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। Song 1, 2. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना सुभानना गजवदना सुभानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना सुभानना गजवदना सुभानना मंगलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना सुभानना गजवदना सुभानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना। धन्यवाद भाई पुरोहित जी। चलिए एक और बार शानदार तालियों से उनको धन्यवाद देंगे।
क्षमा करें कि आपके लिए ट्रॉफी नहीं है। जी हाँ भाइयों बहनों माता पिता बच्चों, मान्यवर श्री सतीश गुलाब दास जी साबू जिला के लिए, अपने जो भावी संतान के लिए, और हम जो यहाँ पर कार्रवाई को करते हैं साबू जिला में, हर एक धार्मिक कार्रवाई में उनका चरणाबिंद रहता है। अगर उनको पुकार पड़े तो यूं अपना समय को निकाल करके और उनका योगदान अपने परिवार सहित हर जगह पर उनका पग आगे रहता है। ये भूतपूर्व साबू के मेयर हो चुके, एक भूतपूर्व पार्लियामेंटेरियन हो चुके, और अभी हमारे मंदिर के ट्रस्टी है। कई ऐसे वर्ष बीत गया आज हमको अपने कंधों में मिला करके, और हमारी साबू जिला की जो कुछ भी कार्रवाई है, धार्मिक कार्रवाई में यूं कहूँगा, वहाँ पर अपना 100% हर वक्त कदम को रखते हैं। उनमें कोई ऐसा दुराचारी कभी नहीं होता है, कभी सुनते ही हैं तो उनको बदल करते हैं। और यही आश्वासन हम लोगों को भी देते, कभी कभी जब हम बातचीत करते हैं तो यही बताते हैं, कैप्टन पुट द नेगेटिव असाइड, लेट्स बी पॉजिटिव। उनका जो हुनर है, ये हुनर में हम जागरण है, और हम नवयुवक जो आगे बढ़े हैं उन्हीं की देन से, उन्हीं की सीख से कभी कभी हम बैठते हैं तो उनके लिए ऐसा बातें हैं जो उमंग को उठाकर और आपको धार्मिक कार्यक्रम के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको परम कर्तव्य समझता हूँ। ये जो यहाँ के ट्रस्टीगण हैं, हमारे मुख्य जो प्रधान जी हैं, कमिटीगण हैं, और तमाम जनता की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद दे रहा हूँ। श्रीमान सतीश गुलाब दास जी, जो आप हर एक समय पर अपना कदम को हमारी विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर सदा के लिए मोड़ते रहते हैं। अभी कुछ 2 हफ्ता पीछे की बात है, जब हमारी चेयरमैन साहब जी ने जाकर उनको बातें किया कि साबू जिला में एक और शमशान भूमि जो डिग्निफाइड रहेगा, उनको कार्यवर्त हमको देना जरूरी है। और उनके मुखारबिंद से यही निकला कि काहे नहीं, जब और जगह पर हो रहा है तो हमारी साबू जिला में लोग बढ़ते हैं, संस्था खुलती है, और हमारे लोग आते जाते रहते हैं, और मरण तो लगा ही, मृत्यु हो हीगा, तो क्यों ना हम एक पग अब आगे को धरें और वो कार्य भी हम संपूर्ण करेंगे। तो देखिए सज्जनों, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद की पात्र दे रहे हैं कि जो आप एक मंजिल तय करने के लिए, और सदा दिन आपकी पग हमारी मंदिर के लिए, हमारी जिला के लिए, हमारे शहर के लिए, यूं कहूंगा हमारे फिजी टापू के लिए हर वक्त आप खड़े ही रहते हो। किसी कवि ने कहा है कि मिन्न जिए तो जिए कैसे, सिंह जिए तिन खा करके, हम सनातन जिए तो जिए कैसे, फिर अपना धर्म गवा करके। ठीक है, तो धार्मिक कार्यक्रम में ये और कोई जगह पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में उनका जो पेशा है, बच्चों के साथ में हम जो बच्चे हैं, भविष्य काल है, और श्रीमान सतीश गुलाब दास एंड फैमिली पूरे पेट से, पूरे ताकतवर से अपने बोझ को जब हम उठाते हैं तो हमारे साथ में हो जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ज्यादा न कहते हुए चले हम आपसे आग्रह करेंगे 2-4 वाक्य आप प्रवेश करें, और उनके बाद में जो माइक है मास्टर जी को हम सौंपेंगे। इस मंदिर के प्रधान, उसके कार्यकारिणी कमेटी, आज के सीनियर
आज की एनुअल सिंगिंग कंपटीशन के प्रधान भाइयों बहनों और डॉक्टर विमान, मैं उसको काफ़ी वर्षों से जानता हूँ क्योंकि हम दोनों ही नेशनल फेडरेशन पार्टी से इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ था। अब आज वो लीडर है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया तो जवान जैसे धर्मेंद्र ने कहा कि अब आप जवानों को अपना सहयोग देकर उन लोगों को आगे बढ़ाइए। भाइयों और बहनों, मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही छोटी सी प्रेयर जो मैं क्लास 2 में सीखा था उसे लेकर आगे चल रहा हूँ। वो ये प्रेयर था, दोनों को जो नवाकर शीश विनय हम करते हैं जगदीश, दीजिए हमको विद्या दान, करे जिससे सबका कल्याण। जिससे डॉक्टर विमान है, बहुत ही ज्ञानी है, वो चाहते हैं कि दुनिया का कल्याण करे जिससे सबका कल्याण। दिन दुखियों के दुख हरे, देश के लिए जिए और मरे। वो भी डॉक्टर विमान की एक खूबी है, दिन दुखियों के दुख हरे, देश के लिए जिए और मरे। बुद्धि धन का ना कर विमान, यही विनती करते हैं भगवान। अगर ये आप इस चंद शब्द को लेकर आगे बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, हर वक्त सफलता रहेगी। खुद अपना नहीं सोचो, दूसरा का भी सोचो। जब इस मंदिर को हम लोगों ने शुरुआत में बनाई थी, सबसे बहुत ही कम सनातन कौम के लोग थे। बहुत कठिन से मंदिर, जो छोटी सी मंदिर बनी थी, हम लोगों ने लोन लिया, फिर आस्ते आस्ते लोन को भरा। आज अब देखते हैं कि कुछ वर्षों बाद एक हॉल भी बन गया। इसमें जो जवान लोग थे उसने आगे बढ़कर काम किया तो हॉल भी बन गया। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हैं, परिश्रम करो, आपको मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ आप लोग आए हैं गाने सुनने के लिए। मैं भी छोटा था, चाहता था कि मैं भी इस तरह कंपटीशन में भाग लूं, मगर मैं जब अपनी भाषा में अपनी खुद की आवाज सुनता था, ये मेरा काम नहीं है, मैं जान गया। तो भाई और बहनों, ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर से मैं आप सबको यही विश करता हूँ कि अच्छी तरह से गाओ और कोशिश करके इस ट्रॉफी को जीतो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य मेहमान मान्यवर सतीश दास जी, आप एक नमूना हमारे जिला के लिए, आपने हमको राह मंजिल दिखाया। अभी फिलहाल में हम दो क्या कहें कि हम दो सबोंड्रों में जो हमारा दाह क्रिया होता है, हम दो बार गए और खेत के बाद ये हुआ, इतना घोर बारिश था कि जो हमारा कॉफिन बॉक्स था वो भीजते गया। ये बहुत सोचनीय बात। ये बात आप याद रखना, कितनो धन दौलत जाकिर कमा लो, कोई नहीं जाने वाला है, लेकिन आपको जरूर वो यात्रा दैट्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड, वो करना पड़ेगा। तो इसी भय को लेकर ये जो किचन प्रोजेक्ट हमारा, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। हमें पास काफी लोग का सहयोग आ गया है और आपका सहयोग से मिलता रहेगा। लेकिन जो हमको सब जिला में सनातन डिग्निफाइड क्रेमेटोरियम सेंटर, उसका बीरा हम ले चुके हैं और हम बनाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने जो हमारे ट्रस्टी उनके पास गया कि आप हमें राह दिखाओ, आपके पास जमीन है, हम उसका कुछ आपसे वार्तालाप करेंगे। कुछ चाहे आपका परिवार बहुत विशाल है, बहुत विशाल परिवार में आप बात करके हमसे बताइए कितना मूल्य या क्या भूमि दान करना चाहते हो, क्योंकि वो डिग्निफाइड क्रेमेटोरियम वो हमारे सबसाबू जिला के होगा, जहां पर अभी आप देखो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रहा है, कितना मुसीबत लोग उठा रहे हैं लकड़ी, फिर बाद में उसके भी पाबंदी आ जाएगी, एक से एक कानून निकल रहा है, ठीक है। तो ये जब हमारी फंड से बनेगा, जहां पर हम श्राद्ध क्रिया, पिंडदान, बाल क्रिया, वो सब वहां करने का हम उस बीरा को ले चुके हैं। लेकिन वो रुकेगा नहीं। पहला साबू में, दूसरा अगर नवासा के लोग आवाज उठाएंगे तो हम धर्मवीर सज्जन है और वहां भी जाकर हम बनाएंगे। अगर बुआ में आवाज आया वहां बनाएंगे, और वितिलेगु में भी आवाज आया, जहां पर लोग मुसीबत उठा रहे हैं, हमको अपना धर्म को कायम करना है।
तो ऐसे हम आपसे बात कर रहे हैं और हम जानते हैं, अभी इसने कहा हम आपको कि इसको गाने में दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ साथ में ये लोकगीत में इनको नाचने की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है ना। तो जब पहले लोकगीत होता था इनका कमर हिल जाता था, ठीक है। तो आज थोड़ा कह के मेरा बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन आपके स्वागत समारोह में हम भाई श्री धर्मेंद्र लाल जी से आग्रह करते हैं आपको एक लोकगीत सुनाए। ये हमारे तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, ठीक है। तो चले धर्मेंद्र लाल जी एक लोकगीत सुनाए। हाँ, अगर नाचना है तो नाच सकती हो। धर्मेंद्र लाल जी के बारे में क्या बताएं, ये लोकगीत कली नहीं है, पहले कृष्ण लीला में नाच भी रहे थे। हाँ, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चले प्रिय बंधुजन, अब बारी आती है हम अपने जो हमारे एक और मुख्य मेहमान हैं, बड़े दूर की राह मंजिल को तय करते हुए, लेकिन ये हमसे दूर नहीं है क्योंकि हमारे ही जिला के, ये हमारे बनवा लेबू के, और इनके विषय में अगर हम
बतलाएं तो ये समझो कि हम सूरज को दीप दिखला रहे हैं। ठीक है, तो हमारे भारतीय कौम के जो आज हमारे भारतीय कौम अगर हम इस देश में हैं और कोई अगर आवाज को उठा रहा है हमारे भारतीय कौम के प्रति, तो और कोई नहीं है, हमारे माननीय प्रोफेसर विमान प्रसाद जी है। और हाँ, हम जानते हैं कि जो अभी हमारे देश में जो इलेक्शन है वो बस आने वाला है, कुछ ही दिन में होगा। लेकिन प्रिय बंधुजन, हमारे प्रोफेसर साहब जी, इनके पास क्या नहीं है? प्रोफेसर है पेशे से, यूएसपी में थे, और फिर परिवार से निपुण है, बच्चों से सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मिल्कियत की बात किया जाए तो रहने का घर, सब कुछ है इनके पास, जितना भगवान का दिया हुआ है। और फिर देखा जाए तो क्या जरूरत है इनको? अगर इंसान ऐश और आराम करना चाहे, ऐश और आराम करना चाहे तो सब कुछ होते हुए तो ऐश आराम करना चाहे, लेकिन क्या जरूरत है कि चलो अपने कौम, अपने देश के लिए, अपने संतान के लिए, अपने भावी संतान जो शायद अभी एक पेनी कमाने रहे, उनके माथे में देश का कर्जा का टेक लग गया है। आप लोग जानते हो, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, मैं जानता हूं कैसे वो आता है। ठीक है, तो उनके लिए, ये अपने लिए नहीं कर रहे, ये हमारे लिए इस देश में आज एक जागृत आवाज को उस बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं प्रिय बंधुजन, कि जहां पर हम अपने धर्म, अपने संस्था, अपने सभ्यता और हमारी जो इसको कहते हैं, जब हमारी इस फेडरेशन पार्टी की जब नींव डाली गई थी श्रीमान एडी पटेल, जयराम रेड्डी एसएन कोया द्वारा, जहां पर इंडिपेंडेंस दिया गया था हमको, आज आप अपने खुद विचार करें कि क्या हम वाकई में इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इनके और ज्यादा ना इंट्रोडक्शन को देना उचित समझता हूं, क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक बच्चे इनको जानते हैं, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट में खड़े होते हैं ना, भले कहते हैं, बोले कौरव दल कितने थे? कौरव दल 101 एक कन्या लेकर, और पांडव 5। जब कुरुक्षेत्र मैदान में गए तो उधर क्या 11 अछौनी सेना, इधर केवल 7 अछौनी सेना। लेकिन कहते हैं जिनके जीवन में अगर साथी भगवान कृष्ण बन जाए तो उनका विजय ही निश्चित है। तो इन्हीं शब्दों से प्रोफेसर जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे जनता को शिक्षित करें। आज की एनुअल कंपटीशन में जो बच्चों को हम टैलेंट्स को यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहित करें और अपना कीनोट एड्रेस जो है उसको पेश करें। चले तालियों से स्वागत करते हैं माननीय श्रीमान प्रोफेसर विमान प्रसाद जी को। धन्यवाद मास्टर ऋषिदयाल शर्मा जी, आपने शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया। हमारे भाई तथा आज के मुख्य मेहमान और हमारे बहुत ही पुराने दोस्त भाई सतीश गुलाबदास जी, हमारे चहते कलाकार उपरोहित और भाई धर्मेंद्र लाल, वो जब लोकगीत गा रहा था, मैं वैसे नाचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी लगता था मैं नाच सकता था। और विष्णु शिव नारायण मंदिर के कार्यकारिणी कमेटी प्रधान जी, जितने भी कलाकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं, लेकिन विशेष बात तो ये है कि हमारे
इतने तादाद में जो हमारे बहनें हैं, हमारे महिलाएं हैं, मैं आप सभी को जब देखता हूं तो मुझे बहुत इतिहास की याद आती है। गिरमिट प्रथा के समय जब हमारे आजा नाना, पर आजा और नाना जो 6 से 6 बजे शाम तक खेतों में काम करते थे, तो हमारे जो नानी आजी, हमारे जो महिलाएं थी, वो हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, भाषा, इसको उन्होंने परवरिश किया और बच्चों को वो संस्कार दिया, जिसके कारण आज हम सब जो भाषा है, जो धर्म है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम, उसका आनंद आज हम उठा रहे हैं। तो मैं विशेष आप सभी जो महिलाएं हैं, हमारे बहनें हैं, मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं जब बच्चों को देख रहा हूं, वो बेटा जब कीर्तन गा रहा था, तो मुझे लगा कि हमारी जो धर्म, संस्कृति और सभ्यता है, वो बहुत ही अच्छे हाथों में और खास करके समसामू एरिया में है। भाई सतीश गुलाबदास जी के बारे में मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। वो नेशनल फेडरेशन पार्टी के बहुत ही जाने माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य 1992 से और 1999 तक थे। और उस समय जो 1990 वाली कॉन्स्टिट्यूशन थी, श्री जयराम रेड्डी के नेतृत्व में इन लोगों ने उस समय के एसपीटी लीडर सिद्धिवेनी रंबुका, उसके साथ मिलकर और 1997 कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश को दिया था। और जैसे भाई धर्मेंद्र ने कहा कि राजनीति के साथ साथ उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और जितना भी योगदान वो दे सकता था, वो ना केवल समसाबू के लोगों को दिया बल्कि पूरे देश को। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह से, और इसीलिए मुझे आज बहुत दिनों बाद उनको देखकर और उनकी जो बातें हैं, जो शिक्षा उन्होंने आज हमें दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं उनको विशेष धन्यवाद दे रहा हूं। इधर मैं देखता हूं तो हमारे मास्टर शिवदयाल जी, और मैं ये कहना चाहूंगा, आप सभी से बताना चाहूंगा आज कि मास्टर जी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है ये बात आप सभी को बताने के लिए कि मास्टर जी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अगले आम चुनाव नेशनल फेडरेशन पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए। हालांकि औपचारिक तौर पर जो सिलेक्शन है, जो नॉमिनेशन है, वो होगा, लेकिन एक लीडर की हैसियत से मुझे खुशी हो रही है, बहुत ही बेहद खुशी हो रही है कि मास्टर जी ऐसी पीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। और मैं जानता हूं कि ना कि केवल समसाबू में बल्कि पूरे देश में उनकी जो आवाज है, जब हारमोनिया पकड़ लेते हैं तो जो क्राउड में लोग होते हैं वो उठने बैठने लगते हैं कि शिवदयाल जी आ गए, भजन गाने की तैयारी कर रहे हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी वो निपुण है, व्यापार में भी निपुण है, लेकिन सामाजिक कार्यों में उनका बहुत ही योगदान है। और मैं जानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में जब वो उतरेंगे तो उसमें भी वो चार चांद लगाएंगे।
देवियों सज्जनों, मैं जानता हूं कि आप सभी कीर्तन सुनने के लिए आए हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, और मैं हर जगह पर इसे कहता हूं। कल मैं कोर्निविया में था, तो वहां पर राम कथा हो रही थी। उसके बाद 2-4 शब्द मैंने कहा, और एक बात मैं कहा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माँ बहनें जो थे, कभी डरे नहीं थे। और ये देश में लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, और चुनाव के समय ये ज्यादा हुआ। पिछले चुनाव में हुआ, इस चुनाव में भी होगा, क्योंकि जो लोग अभी ताकत में हैं वो लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे लोग डरपोक नहीं हैं। इस देश में हम यहां 140 वर्ष से ज्यादा से समय से हम यहां रहते हैं, और सभी के साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि समय समय पर समस्या हुआ, लेकिन हमारे लोग कभी डरे नहीं थे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे लोगों को धमका कर उनको उनमें भय पैदा करके और उनको एक तरफ का जो दृश्य वो दिखा सकते हैं, वो इस बार कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग बेवकूफ नहीं है। हमारे लोग समझ गए हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज मुझे यहां पर आकर आप लोगों के साथ होना और ये ऐलान करना कि मास्टर जी तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं आप सभी को इस मंदिर के प्रति जो आप कार्य कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो सहयोग आप मंदिर के जो कमेटी है उसको दे रहे हो, ये सराहनीय है। आप सभी को मैं विशेष अपने तरफ से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये दूसरी बार है इस मंदिर में मैं प्रवेश किया हूं, और मुझे यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, हमारी धर्म है, उसमें जो जोश है वो भरा हुआ है। और ये दृश्य आप सभी में मुझे दिखता है, मैं उसका महसूस करता हूं और आप सभी को बधाई दे रहा हूं। श्री राम की कृपा देवियों सज्जनों आप सभी पर हो, और मैं आप सभी को एक बार फिर इस मंदिर के कमेटी के तरफ से विशेष धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने हमारी ये स्वागत की है और 2-4 बात हमारी सुनी हुई है। राजनीतिक जो विषय है बहुत है, ये कभी मैं जब यहाँ राजनीतिक सभा होगी तब आएंगे, बात करेंगे। लेकिन आज मैं जानता हूं कि आप कीर्तन सुनने आए हैं, और मैं इसके प्रति आप सभी को बधाई दे रहा हूं और धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सब यहाँ पर आज उसके प्रति सहयोग देने के लिए आए हैं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। चलिए हम दोनों मुख्य मेहमानों से आग्रह करेंगे, यहाँ पर हमारी दिया रखी है गणपति बाबा के समक्ष में,
और आप भी है, आप उनको जला दे। ज्योति को हम जलाएंगे। चले तालियों से धन्यवाद दें। आशा है कि गणपति हमारी जो रहा है वो सब सिद्ध करेगा, और जो हमारी आज की घोषणा हुआ है कि मास्टर जी अपने पद को राजनीति की दौरान में धरे हैं, तो हम एक बार फिर उनको भी शानदार तालियों से धन्यवाद दें। और मुख्य मेहमान श्रीमान और श्रीमती सतीश गुलाबदास परिवार बच्चे मिलकर विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को औपचारिक उद्घाटन करते हुए 501 डॉलर धनदान देते हैं। चले तालियों के गड़गड़ाहट से उनको धन्यवाद दें, और आशा है, उम्मीद है कि इसी प्रकार अपना जो योगदान है हर वक्त प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। और भी कोई यहाँ पर मंडली का हो, पर्सनल हो, अपना दान देना चाहते हो, हमारे कोषाध्यक्ष गण वहां पर बैठे हैं, उषा किरण बहना जी, और वहां पर आप जाकर दर्ज करा सकते हैं। जिसका भी मनोता हो कि हमारे जो रसोई घर का कार्य है, और रसोई घर का जो कार्य है वो अंतिम श्रेणी तक पहुंच जाए, जो किचन का कार्य है, ताकि हमारी जनता जनार्दन जो बच्चे आते हैं, और जो बच्चे आते हैं विवाह संस्कार करने के लिए इत्यादि इत्यादि, उनको सहूलियत हो, ताकि वर्षा से हम भीजे नहीं और सब कुछ अंदर रहे। और उसी प्रकार उसी कारण हम आज इस प्रतियोगिता को रचे हैं। तो जाते जाते अगर आपके जेब में 50 सेंट भी हो तो भाई देकर चला जाए कमेटी को कि यही दान हमारी है। 1000 हो चाहे 2000 हो, लेकिन 50 सेंट भी हम चाहते हैं कि आपकी जगह पर पेनी पेनी भी लगे, तो हमारी जो कार्रवाई हो संपूर्ण हो जाए। साथ साथ में श्रीमान और श्रीमती विमान प्रसाद जी परिवार सहित सुबह मंजिल को तय करते हुए प्रोफेसर साहब आकर और हमारी छोटी सी जिला साहू साहू में पदार्पण करते हुए और मंदिर के सहकार 1000 डॉलर दरदान देते हैं। 1000 दरदान देते हैं। धन्यवाद है प्रोफेसर जी, और भगवान से यही हमारी मन्नत है, कामना है कि आपको बलिष्ठ रखे, आपकी बुद्धि सदा जागरण रहे, हमारी भारतीय कौम की जो लड़ाई है उनको आप आगे करते हैं। धन्यवाद।